सो इधर देखें, ये आप समझ लें ये फर्स्ट स्टेज है जो है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, सॉरी क्रशिंग, तो ये आपके पास ग्राइंडिंग और मिक्सिंग आप समझ लें, और ये आपके पास फाइनल स्टेज सीमेंट जो बनता है। ये क्वेरी जहां पर आपने बम्बार्डमेंट की, ये आपके पास लाइमस्टोन आया, मतलब उसकी आप Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I will discuss about the manufacturing process of cement. Okay, so secondary chemistry and what is the process for manufacturing of cement is mentioned in your textbook, that is wet process. Okay, so we will discuss in this article. So I will suggest you just remember three steps and you will and you can be commemorate this all the process within just a minutes. Okay, so what is the first one is crushing, second one is mixing, or you can say clinker formation, and I will discuss in slides also. So next one is adding gypsum and cement is prepared. So crushing, mixing and gypsum addition. So these are the three steps. Okay, so just remember these and you can easily understand this article. So let's start. So first one is crushing and grinding. So crushing and grinding of which material? किस मटेरियल की क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करनी है, ठीक है। सो व्हाट अबाउट ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल? असल में ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है ना सीमेंट के लिए, कैलकेरियस मटेरियल, आर्गिलेशियस मटेरियल, इसको पहाड़ी इलाकों से चट्टानों को तोड़ कर लाया जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है, उसकी पहाड़ों की कैसे क्रशिंग करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये आप देखें, ये एक चट्टान है, तो वो एक बम्बार्डमेंट के जरिए से उसको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, उसको क्रश किया जाता है, ठीक है। सो ये होती है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कि किस तरह जो है ना क्रश और ग्राइंड करते हैं बड़ी चट्टान को, ठीक है, रॉ मटेरियल हासिल करने के लिए। सो नेक्स्ट वन इज रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माउंटेन्स थ्रू बम्बार्डमेंट एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड क्वेरी। सो जिस प्लेस पर वो बम्बार्डमेंट करके क्रशिंग की जाती है उस प्लेस को कहा जाता है क्वेरी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द रॉ मटेरियल इज ब्रॉट टू प्लांट साइड। फिर उस रॉ मटेरियल को, चट्टान को बड़े बड़े साइज के जो है ना पीसेस में डिवाइड करके उसको फिर प्लांट साइड पर लेके आया जाता है एंड देन क्रश्ड इन 2 स्टेजेस। फिर उसको फर्दर 2 स्टेजेस में क्रश किया जाता है ताकि और छोटा उनका साइज हो जाए। यू विल सी फ्रॉम फ्लो शीट, और इसको फ्लो शीट में मैं डिस्क्राइब भी करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज देन क्रश्ड। फिर वो जो क्रश मटेरियल है उसको आगे क्या करना है, बिगर इन साइज रॉ मटेरियल, जो कि आपके पास बड़े साइज का रॉ मटेरियल आया है क्रशिंग से, इज ग्राइंडेड इन रोटेटिंग सिलेंडर। उसको फिर रोटेटिंग सिलेंडर में ग्राइंड किया जाता है, छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है विद स्टील बॉल्स। स्टील बॉल को यूज करते हुए, स्टील बॉल वो ऊपर से आके ऊपर गिरती है उसके, तो वो फिर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती है। और इधर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, लेकिन वाटर की मौजूदगी में। Why water is present here? Because we are discussing the wet process. So wet process is because of water presence. Okay? So next होते हैं। अब ये आप देखें जी, ये है जी आपके पास ये वाला रोटेटिंग सिलेंडर है विद स्टील बॉल। ये इसके अंदर स्टील बॉल है। ये जब ऊपर घूमेगा बाल भी ना इसके ऊपर जाएगी, जब ऊपर तक पहुंचेगी बाल फिर ऊपर से जाके नीचे गिरती है। तो ये सपोज करें वो पीसीज हैं बड़े साइज के, क्रश जो आप क्रशिंग करके बड़े साइज के जो रॉ मटेरियल है वो है, तो बाल जो ऊपर से आके इन पर टकराएगी तो उनको क्या कर देगी, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देगी, ठीक है। और ये बाल्स बहुत हैवी वेट होती हैं। सो ये भी एक एग्जांपल, आप रोड्स वगैरह में भी इस तरह के रोटेटिंग सिलेंडर देखते हैं। सो नेक्स्ट होते हैं। सो यहाँ तक था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, उनको बड़े पीसेज में लाया, फिर आगे फर्दर 2 स्टेजेस में क्रश किया। सो नेक्स्ट वन इज मिक्सिंग, सेकंड स्टेप। सो अब जो रॉ मटेरियल आपके पास आया उसको मिक्स करना है। ग्राइंडेड लाइमस्टोन इज मिक्स्ड विद क्ले पेस्ट इन प्रोपोर्शन। अब जो आपके पास लाइमस्टोन ग्राइंडेड हुआ है और उसको क्ले के साथ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऐड करना है। ये नहीं कि कुछ मिकदार उसकी ले ली और कुछ मिकदार इसकी ले ली, नहीं, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऐड करना है, ठीक है। सो अगर स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज मिक्सचर इज फाइनली ग्राउंड and then made homogeneous by means of compressed air mixing arrangement। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब कहता है मिक्सचर हो गया जो,
अब उसको मिक्सर को ग्राइंड करना है। वो कैसे करेंगे? अब वो मिक्सर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन अब उनको मिक्स करना है, उनको अब ग्राइंड करना है होमोजीनियस बनाने के लिए। ठीक है, सो बाय मींस ऑफ कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट। इसको मैं डायग्राम आपको दिखाता भी हूँ। वेयर इट इज, यस, ये आपके पास कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट है। अब वो क्या होती है? अब उसमें ये होता है, यहाँ से आप सॉलिड ऐड करते हैं, जिस तरह इस केस में आपके पास लाइमस्टोन और जो है ना क्ले का मिक्सचर है वो ऐड किया। नीचे से इधर से आप कंप्रेस्ड एयर ऐड करते हैं। ठीक है, वो कंप्रेस्ड एयर इधर से गुजर के इसमें से ऊपर चली जाती है। ठीक है, और वो इधर क्या करती है, वो कंप्रेस्ड एयर इसको जो मिक्सचर है उसको मोशंस की वजह से, टर्बुलेंट मोशन की वजह से उसको मिक्स करवा देती है, और यहाँ से वो अपना काम करते ऊपर चली जाएगी, और यहाँ जो मिक्सचर बनेगा वो आपके पास इधर से निकल आएगा, जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ठीक है, सो ये है कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट। सो रिजल्टिंग मटेरियल इज नोन एज स्लरी। तो जो आपके पास रिजल्टिंग मटेरियल होता है उसे कहते हैं स्लरी। स्लरी को आप ऐसे भी समझ लें कि जो कहते हैं ना वर्ड कीचड़। ठीक है, तो वही आप स्लरी को भी आप समझ लें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो स्लरी के अंदर तो वाटर होता है, यहाँ पर वाटर कैसे आ गया? यहाँ पर वाटर उसी तरह है जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि जो क्रशिंग ग्राइंडिंग हो रही होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है। ठीक है, सो द वाटर कंटेंट इन स्लरी शुड बी 20 to 30%। कहता है इसके अंदर वाटर की कंटेंट जो है ना, वाटर की मिदार बहुत कम होनी चाहिए, 20 to 30% होनी चाहिए, ज्यादा ना हो। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। और फिलर केक आर स्टोर्ड इन स्टोरेज बिन्स दैट रिड्यूसेस फ्यूल कंजप्शन फॉर हीटिंग स्टेज। अब जो आपके पास स्लरी आई है ना इधर से, उस स्लरी को, ये स्टोरेज बिन्स है, बिन कहते हैं टोकरी को, स्टोरेज बिन जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं, तो इसके अंदर आप उसको स्टोर कर देते हैं। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कुछ वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो वाटर की कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर हीटिंग स्टेज, हीटिंग स्टेज में क्या होता है, अगर इस केस में आपके पास स्लरी में वाटर कंटेंट ज्यादा है तो आपको हीटिंग स्टेज में हीट ज्यादा देनी पड़ेगी वाटर को रिमूव करवाने के लिए, वाटर की मिकदार कम करने के लिए। लेकिन अगर इधर ही स्टोरेज बिन्स में ही वाटर वेपराइज हो जाए, उसकी मिकदार कम हो जाए, तो फिर हमें फ्यूल, हमें हीट कम देनी पड़ेगी। तो इस तरह फ्यूल कंजप्शन हो जाती है इन हीटिंग स्टेज, और ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। सो हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किलन या क्लिंकर। फर्स्ट स्टेप क्रशिंग ग्राइंडिंग, सेकंड स्टेप मिक्सिंग। अब मिक्सिंग के एंड पर जो आपके पास प्रोडक्ट आया ना वो क्लिंकर है। ठीक है, क्लिंकर। सो क्लिंकर को भी अक्सर कहते हैं कि ये भी सीमेंट ही होता है, लेकिन इसमें एक इशू होता है, वो मैं नेक्स्ट जाकर डिस्कस करूंगा आपसे। अच्छा, अब हमने करना है हीट। ठीक है, सो स्लरी इज इंट्रोड्यूस इन क्लिंकर, इन किलन, किलन जिस तरह भट्टी है जहां पर हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब उस स्लरी को आपने किलन में इंट्रोड्यूस करवाया थ्रू कन्वेयर लाइक ऑन एयरपोर्ट। कन्वेयर कहते हैं बेल्ट को। ठीक है, जिस तरह एयरपोर्ट में जाते हैं वो बैग रखते हैं तो वो खुद ही चला जाता है ना, वो कन्वेयर होता है। इस तरह इसमें भी ये एक कन्वेयर है, इसमें एक जो साइड है ना इसको ऊंचा रखा जाता है, दूसरी साइड नीचे होती है, यहाँ पर स्लरी रखते हैं, स्लरी खुद ही फ्लो कर जाती है, तो ये है कन्वेयर। ठीक है, सो आगे है जी, ये किलन है आपके पास ये वाला। ठीक है, ये जो आपके पास सिलेंडर नजर आ रहा है, सो इसका डायमीटर होता है 8 to 15 फीट और इसकी लेंथ होती है 300 to 500 फीट। ओके, सो इट इज मेड ऑफ स्टील, ये जो है ना स्टील का बना होता है, एंड इंपॉर्टेंट वर्ड, लाइंड इनसाइड विद फायर ब्रिक्स। लेकिन इसके अंदर जो है ना एक तय फायर ब्रिक्स की चढ़ा दी जाती है। फायर ब्रिक्स क्या चीज है? ये ऐसी ईंटें होती हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बेयर कर सकती हैं, क्योंकि अगर दूसरी नॉर्मल ब्रिक यूज करेंगे तो वो पिघल जाएगी, तो इस तरह फायर ब्रिक्स को यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट वन इज किलन रोटेट। किलन जो है वो रोटेट करती है हॉरिजॉन्टली एट सम एंगल, सो चार्ज विल मूव। चार्ज किसे कहते हैं? जो आपने फीड एंटर करवानी, जो आपने स्लरी एंटर करवाया वो है चार्ज। चार्ज विल मूव डाउनवर्ड एंड एट रेट 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। और ये जो है ना 1 मिनट के अंदर 1 या 2 चक्कर कंप्लीट करती है। ठीक है, ये वाला जो आपके पास किलन है। सो नेक्स्ट, एज फायर इज बर्न्ड एट अपोजिट साइड एंड सो लोअर इन स्टार्ट एंड टेक्स। अब जिस तरफ से फीड एंटर करवाई जाती है, आग उसके अपोजिट एंड से लगाई जाती है। तो इस तरह क्या होता है, आग को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। सो इट टेक्स 2 to 3 आवर्स। ठीक है, इसकी मैं डायग्राम भी आपको शो कराता हूँ। ये देखें, इधर से आप स्लरी को एंटर करवा रहे हैं
और बर्नर जो है उसके अपोजिट एंड पे है। सो यहाँ से इस पॉइंट पर आते आते जो है ना टेम्परेचर 2 to 3 आवर्स लेता है, ठीक है। सो इसको आप ऐसे समझ लें, थ्री जो है ना हीटिंग जोन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपके पास आ गए टेम्परेचर जोन्स। सो फर्स्ट वन इज द ड्राइंग या प्री हीटिंग मिनिमम टेम्परेचर जोन। इसमें आपने मतलब उसको प्री हीट करना थोड़ा, असल में हमारा मकसद होता है तोड़ना, तो इसके लिए प्री हीटिंग कर देते हैं। सो क्या है जी, टेम्परेचर इज केप्ट एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जोन इज टू रिमूव मॉइस्चर। अब प्री हीटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने तोड़ना है और उसके लिए मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए, तो हम इधर ही कुछ उसको कम कर देते ताकि बाद में हमें ज्यादा एनर्जी ना देनी पड़े। सो क्ले इज ब्रोकन इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब जब क्ले में से वाटर निकलता है तो वो ब्रोक भी हो जाती है। ये आपने अक्सर इस तरह की जमीन देखी है। अब ये क्या होता है, इसमें से जब वाटर कंटेंट रिमूव हो जाता है तो उसके अंदर भी दरारें आ जाती, टूट जाती है जमीन। तो सेम इज द केस हियर। सो नेक्स्ट वन इज अच्छा, कैल्सिनेशन क्या होती है, इसको मैं बता दूं। कैल्सिनेशन होती है ऑक्साइड्स को ब्रेक करना विद हीटिंग, ठीक है, वो होती है कैल्सिनेशन। सो ये डिकम्पोजिशन जोन है। टेम्परेचर इज केप्ट एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड एज नेम शो। डिकम्पोजिशन होनी है, इट इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट की जो है ना, इधर आपने ब्रेकिंग करनी है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड। So in this zone, temperature is at 1500 degrees centigrade. Oxides produced from previous zone. So पिछली दो स्टेजेस में आपके पास जो ऑक्साइड्स आए हैं ना, ये वाले ये ऑक्साइड्स और आपके पास जो ये ऑक्साइड्स आए हैं, ये ऑक्साइड जो है ना इस जोन में क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। सो क्लिंकर इज फॉर्म्ड हियर बट हॉट। तो यहाँ भी जो है ना क्लिंकर बनता है और उसका लेकिन टेम्परेचर जो है ना वो ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये आपके पास कैल्शियम सिलिकेट है कि C3S C2S, और कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, कैल्शियम फिराइड C4AF। ये शॉर्ट वर्ड्स हैं जो आपको ये याद करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, हैंडी हो सकते हैं। कैल्शियम सिलिकेट है, ये इधर आपके पास 3CO.SiO2 है ना, तो ये आपके पास C3S, ठीक है। सो इधर से आप बता सकते हैं C2S है तो 2CO.SiO2, इस तरह 3CaO.Al2O3, इधर 4CaO.Al2O3.Fe2O3, ठीक है। तो ये आपके पास कंबाइन हो गए ऑक्साइड्स पिछले टू स्टेजेस वाले। सो आगे है कूलिंग जोन। अब टेम्परेचर चूंकि हॉट है, हमने उसको कूल करना है। सो हेयर चार्ज इज कूल्ड। चार्ज मैंने बताया है कि चार्ज जो आपने फीड करवाई है, जो आपने सैलरी एंटर करवाया, जो आपका अंदर प्रोसेस चल रहा है जिसके ऊपर, वो है चार्ज। सो हेयर चार्ज इज कूल्ड देन अप टू 120 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट जो जोन था किलन में वो 1500 था, ठीक है। सो हमने उससे टेम्परेचर लेके आना है 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज आल्सो नोन एज क्वेंचिंग, इसे क्वेंचिंग भी कहा जाता है, ठीक है। सो क्लिंकर फॉर्मेशन, आगे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज नोन एज सीमट क्लिंकर। अब जो है ना इसे सीमट क्लिंकर कहेंगे। अब मैं इधर डिस्कस करूंगा कि क्यों हम क्लिंकर को एज ए सीमेंट नहीं यूज कर सकते, हमें क्यों फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए होती है। सो इट्स कलर इज ग्रीनिश ब्लैक, या इसको ग्रे कलर भी कह सकते हैं। बॉल्स होती हैं वेरिंग इन साइज, इनका साइज डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम नट्स टू पीस, ठीक है। ये एक छोटे साइज से बड़े साइज के लिए वर्ड यूज किया जाता है, नट्स टू पीस, ठीक है। सो आगे है इस क्लिंकर इज सीमर्ड देन व्हाई वी डोंट यूज। कहते हैं अगर क्लिंकर सीमेंट ही है तो फिर हम उसको यूज क्यों नहीं करते, तो इसको भी मैं डिस्कस करता हूं। बिकॉज क्लिंकर वेरी इजिली एंड फास्ट ऑब्जॉर्व वाटर मॉइस्चर। क्योंकि क्लिंकर जो है वाटर को बहुत जल्दी और तेजी से ऑब्जॉर्व करता है एंड बिकम हार्डन, और वो बहुत जल्द हार्ड हो जाता है बिफोर रीचिंग टू कस्टमर, इससे पहले कि वो कस्टमर के पास पहुंचे वो बिल्कुल पत्थर बन जाता है। तो इसलिए फिर हमें उसका सेटिंग टाइम वगैरह को एडजस्ट करना होता है, और इसलिए हम फर्दर प्रोसेसिंग को कंटिन्यू रखते हैं, क्लिंकर को एज ए सीमेंट यूज नहीं करते। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो ग्राइंडिंग विद द जिप्सम। अब है कि वो जो हार्डन हो जाता है बहुत जल्द, उसको कैसे रिजॉल्व करें। सो उसके लिए जिप्सम आता है। इन ऑर्डर मेक क्लिंकर एबल टू बी यूज, जिप्सम इज एडेड इनटू इट। थैंक यू। सो इसके बाद क्लिंकर प्लस जिप्सम आपने 2% ऐड करना है, ओके।
सो फाइनली सीमेंट इज पम्प्ड न्यूमेटिकली मतलब एयर की मदद से, न्यूमेटिकली टू स्टोरेज सिलोज। क्योंकि सीमेंट एक क्या है, पाउडर की फॉर्म में होता है, तो उसको हम फिर एयर की फॉर्म में न्यूमेटिकली जो है ना उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं टू स्टोरेज सिलोज फ्रॉम वेयर इट इज ड्रॉन फॉर पैकिंग इन पेपर बैग्स और फॉर डिस्पैच इन बल्क कंटेनर। तो फिर इसको वहां से पैकिंग के लिए यूज किया जाता है, इसको बड़े स्टोरेज बिन्स में लेके जाते हैं, वहां से फर्दर आगे डिस्पैच करते हैं, ठीक है, फर्दर आगे जहां भी उसको पहुंचाना है वो पहुंचा देते हैं। ये आपके पास एक फ्लो शीट है जो मैंने प्रिपेयर की ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये फ्लो शीट है क्या, और आपकी बुक में जो है उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इधर देखें, ये आप समझ लें ये फर्स्ट स्टेज है जो है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, सॉरी क्रशिंग, तो ये आपके पास ग्राइंडिंग और मिक्सिंग आप समझ लें, और ये आपके पास फाइनल स्टेज सीमेंट जो बनता है। ये क्वेरी जहां पर आपने बम्बार्डमेंट की, ये आपके पास लाइमस्टोन आया, मतलब उसकी आपने बम्बार्डमेंट करने से आपके पास लाइमस्टोन के आप बड़े पार्टिकल्स आ गए, बड़ा साइज का रॉ मटेरियल आ गया, उसको आपने रोटरी क्रशर में डाला, रोटरी स्क्रीन में डाला। ये आपके पास 2 स्टेजेस हैं जो आप क्रशिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम फ्लो शीट में देखेंगे। आगे बन जाता है आपके पास फाइन ग्रेन। ये प्रोसेस चल रहा है लाइमस्टोन के लिए। बिल्कुल इसी तरह क्ले का भी प्रोसेस चल रहा था, उसको भी ऐसे बड़े पार्टिकल में, फिर क्रशर में, फिर उसको भी ऐसे ग्राइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसको आप डालते हैं वॉश मिल में, फिर उसको कलेक्टिंग टैंक में, ठीक है, और ये ग्राइंडिंग चल रही है, और उसको फिर आप डालते हैं क्लिंकर हॉपर में, ठीक है। यहाँ पर जो है ना क्ले भी ऐड हो चुका है जो दूसरे साइड से आ रहा था, ठीक है। उसको क्लिंकर में डालते हैं, ठीक है, ऊपर से, और इधर से आपके पास चूंकि क्लिंकर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और आप नीचे से उसको कूल एयर देते हैं, वो कूल एयर उसका टेम्परेचर ऑब्जॉर्व करके ऊपर से गर्म हवा की फॉर्म में निकल जाती है और इसको ठंडा कर जाती है। यहाँ पर आपके पास आता है क्लिंकर ग्राइंडिंग, ठीक है, फिर ये जिप्सम, ठीक है, जहां पर आप जिप्सम को ऐड करवाते हैं, क्योंकि वाई वी यूज जिप्सम बिकॉज टू रिड्यूस इज हार्डनेस टाइम, ठीक है, ताकि ये हार्डन ज़्यादा जल्दी ना हो, ठीक है, उसको बल्कि टाइम को बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप इसको फिर ग्राइंड करते हैं जिप्सम ऐड करने के बाद, और उसको आप सीमेंट सिलोज में जहाँ पर आपने सीमेंट को स्टोर करना है वहाँ पे, और उसको फिर आगे बैगिंग वगैरह के लिए जहाँ पर आप मतलब उसकी पैकिंग करना चाहते हैं वहाँ से आप पैकिंग करके आप उसको मार्केट में सेल करवाते हैं, ठीक। ये था आज का हमारा आर्टिकल कि वेट प्रोसेस क्या है और किस तरह हम मैन्युफैक्चर करते हैं सीमेंट को। If you find some good thing from this video and you don't have subscribed my channel up to now, so kindly do subscribe. Stay tuned and stay happy. Thank you.